ज़रूर बताओ और सपोर्ट करो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक कर देना और जो भी आप बोलना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंगूठी के आकार का एक धातुवी टुकड़ा गर्म किया जाता है, यदि धातु में विस्तार हो तो अंगूठी का छिद्र। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखो सीधा आंसर मैं आपको बताता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, और जो अंगूठी का छिद्र है वो बढ़ेगा। ठीक है, अंगूठी के आकार का एक धातुवी टुकड़ा है जिसे गर्म किया जाता है और धातु में विस्तार होगी तो अंगूठी का जो छिद्र है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये गलती से क्वेश्चन लिख गया है, आपके केमिस्ट्री क्वेश्चन है, 5 लीटर बेंजीन का भार तो गर्मियों की अपेक्षा जाड़ों में अधिक होता है, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री क्वेश्चन गलती से लिख गया तो इसे ड्रॉप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुणों में, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, गुणों में निम्न संचयों में से कौन सा खाना बनाने के बर्तनों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे गुण लिखे हैं, गुणों के हिसाब से आपको बताना है कि खाना बनाने वाले बर्तनों के लिए सबसे अधिक कौन से उपयुक्त होते हैं। तो याद रखना इसका सही जवाब है निम्न विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए और उच्च चालन। निम्न और विशिष्ट ऊष्मा और उच्च चालन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो देखो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो केवल तापमान पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आदर्श गैस वह है जो पालन करती है। आदर्श गैस वह है जो पालन करती है। तो देखो जो आपकी आदर्श गैस होती है वो बायल का नियम तथा चार्ल्स का नियम दोनों पालन करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो देखो इनमें जो जिस तरंग का उपयोग किया जाता है वो है द्रव्य तरंगों का। द्रव्य तरंगों का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, विस्पंद की उत्पत्ति ध्वनि तरंगों में होती है। विस्पंद की उत्पत्ति ध्वनि तरंगों में होती है, किसके कारण होती है। तो ये होती है आपकी व्यतिकरण के कारण। ठीक है, विस्पंद की उत्पत्ति अगर ध्वनि तरंगों में होती है तो किसके कारण, व्यतिकरण के कारण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पराध्वनिक वायुयान जिसे बोलते हैं सुपरसोनिक प्लेन। ठीक है, सुपरसोनिक प्लेन वो उड़ते हैं गाइस, जो आपके सुपरसोनिक प्लेन होते हैं वो ध्वनि की चाल से भी अधिक चाल पर उड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ध्वनि की चाल से अधिक चाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी सही क्वेश्चन है, आर्गन नली के कंपन में खुले सिरे पर सदैव, ठीक है यहाँ पे लिखना है कुछ, तथा बंद सिरे पर सदैव लिखना है कुछ, बनते हैं। तो देखना आर्गन नली के कंपन में खुले सिरे पर सदैव निस्पंद और बंद सिरे पर भी सदैव निस्पंद बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्वरमापी के तार की लंबाई बढ़ाने से, स्वरमापी जानते होंगे, तो उसकी तार की, स्वरमापी में जो तार होता है उसकी अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बदलती है, नहीं बदलती, घटती है, या फिर कभी बढ़ती है और कभी घटती है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा घटती है। स्वरमापी के तार की लंबाई अगर आप बढ़ाओगे तो उसकी जो आवृत्ति होती है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो घट जाती है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी काफ़ी सही क्वेश्चन है। एक यात्री चलती रेलगाड़ी में बैठा है जिसका इंजन सीटी बजा रहा है। रेलगाड़ी है, चलती है, चल रही है और उसमें कोई यात्री बैठा है और इंजन सीटी बजा रहा है। यात्री द्वारा सुनी गई सीटी की जो आवृत्ति होगी वो वास्तविक आवृत्ति के सापेक्ष कैसी होगी, अधिक होगी, कम होगी, या फिर बराबर, या फिर गाड़ी की चाल पर निर्भर करेगी। तो इसका जो सही जवाब है गाइस वो हो जाएगा बराबर होगी। ठीक है, यदि एक यात्री रेलगाड़ी में बैठा है जिसका इंजन सीटी बजा रहा है, यात्री द्वारा सुनी गई जो सीटी है तो उसकी आवृत्ति जो है वो वास्तविक आवृत्ति के बराबर सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो स्वरों की आवृत्तियों के अनुपात को कहा जाता है। देखो दो स्वरों के आवृत्तियों के अनुपात को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है अंतराल, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है और कैसे विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब यहाँ पे 4 कंडीशन लिखी हैं वो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। उन पर जो लगने वाले विद्युत बल हैं वो बराबर होंगे। ठीक है, उन पर लगने वाले विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, या फिर उनके त्वरणों के परिमाण बराबर होंगे। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, उन पर जो लगने वाले विद्युत बल हैं उनके जो परिमाण होंगे वो बराबर होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए फालतू चीज़ें लिखी हैं। देखो समांतर क्रम में बोला जा रहा है ना, समांतर संयोजन में
और संधारित्र में समांतर संयोजन में क्या समान रहता है? विभव समान रहता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी विभवांतर। संधारित्रों में समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो कौन सी है? विभवांतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वायु में नमी बढ़ने पर प्रतिरोध, देखो वायु में नमी बढ़ने पर, वायु है उसमें अगर नमी बढ़ती है तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। ठीक है, वायु में नमी बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त होती है, देखो विद्युत अपघटन के लिए कौन सी धारा प्रयुक्त होती है? तो वो आपकी दिष्ट धारा प्रयुक्त होती है, डीसी, डायरेक्ट करंट जिसे बोलते हैं। तो विद्युत अपघटन के लिए दिष्ट धारा प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। किसी क्षण पर कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ न्यून कोण बनाता है, जो उसका पथ होगा वो कैसा होगा? अब ये क्वेश्चन आपको रटने पड़ेंगे अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, आपने चैप्टर नहीं क्लियर किया है। अगर आपने मेहनत करी होगी, चैप्टर क्लियर किया होगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहे होंगे। क्या बोल रहा है कि एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। किसमें? कौन से चुंबकीय क्षेत्र में? समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। किसी क्षण पर कण का वेग किसी क्षण पर, किसी भी समय पर जो कण का वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ न्यून कोण बनाता है। तब पूछा गया कि जो कण है उसका पथ क्या होगा? सरल रेखीय हो गया, वृत्ताकार होगा, या फिर कुंडली निवत होगा, या फिर असमान पिच की कुंडलिनी होगा। तो देखो उस समय जो कण का पथ होगा वो होगा आपका कुंडलिनीवत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जो आदर्श अमीटर होता है उसका प्रतिरोध होता है, कैसा होता है? आदर्श अमीटर सुना होगा आपने, आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है आपका शून्य। तो इसको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये आपको न्यूमेरिकल में भी काम देता है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चुंबक की प्रभावी लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई का कितना प्रतिशत होती है? देखो चुंबक की जो प्रभावी लंबाई है उसकी जो ज्यामितीय लंबाई का कितना प्रतिशत होता है, तो ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। 84% होता है, 84%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लोहे का परमाणु है, लोहे का परमाणु कैसा है? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लव चुंबकीय, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट जवाब है लोहे का परमाणु लव चुंबकीय है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, डायनमो किस पर आधारित होता है? आपको पता होगा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, या फिर प्रेरित विद्युत पर। तो जो आपका डायनमो होता है, डायनमो का जो कार्य का सिद्धांत होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, तप्त तार अमीटर मापता है, तप्त तार अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। देखो तप्त तार अमीटर जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मान मापता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, परावर्तन के नियम किस प्रकार की सतह के लिए लागू होते हैं? जो परावर्तन के नियम है वो किस प्रकार की सतह के लिए लागू होते हैं? तो देखो समतल सतह के लिए, गोलीय सतह के लिए, सभी प्रकार के परावर्तक सतह के लिए, फिर केवल वक्र सतह के लिए। तो ये भी बहुत सही क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट जवाब है वो हो जाएगा, परावर्तन के जो नियम होते हैं वो सभी प्रकार के परावर्तक सतह के लिए लागू होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पदार्थ माध्यम में जाता है, जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से को सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रकाश कैसा? प्रकाश है एक वर्णीय प्रकाश, ठीक है। अब वो निर्वात से किसी पदार्थ माध्यम में जाता है, निर्वात से किसी पदार्थ माध्यम में जाता है, तो जो आपका प्रकाश पुंज है का कौन सा अभिलक्षण गुण नहीं बदलता? पहले क्वेश्चन समझिए ध्यान से, प्रकाश कैसा? एक वर्णीय प्रकाश है, और कहाँ से कहाँ? निर्वात से किसी माध्यम में जा रहा है, किसी पदार्थ माध्यम में जा रहा है, तब जाके प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलक्षण गुण नहीं बदलता है? तो इसको डायरेक्ट आप याद कर लो, जो उसकी आवृत्ति होती है नहीं बदलती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य लेंस कैसा होगा? उत्तल अवतल, या फिर समतल अवतल, या फिर बेलनाकार। तो देखो बहुत ही सही क्वेश्चन है, जब दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तो जो समतुल्य लेंस होगा वो भी उत्तल ही होगा। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो उत्तल लेंस अगर संपर्क में रखे हैं तो समतुल्य लेंस जो होगा वो उत्तल नहीं होगा, ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो समतुल्य लेंस होगा वो भी उत्तल लेंस होगा, है ना। तो ये थे आज की इस वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बस इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो कहीं भी अगर आप ग्रुप में हो। और बाकी आपसे मैंने बोला था मैं रेगुलर किस वजह से नहीं था, क्योंकि घर में काम चल रहा था, अभी आप बैकग्राउंड में सुन भी